कांग्रेस की सरकार में आपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुना होगा, बसपा की सरकार में आपने एनआरएचएम घोटाला सुना होगा और सपा सरकार में आपने खनन घोटाला सुना होगा और अब है भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस सरकार में आज मैं आपको माटी घोटाला, वो भी बलिया की बागी धरती पर किस तरह माटी घोटाला किया गया है, उस घोटाले की दास्तान से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मनोज राय हंस जी। सबसे पहले मैं कुछ इंट्रो देना चाहूँगा। ये आप जो रोड देख रही है NH 31 है, इसके चौड़ीकरण का कार्य मालदेपुर से कदम चौरा तक लगभग 4-5 किलोमीटर का ये चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से। ये आप मेरे यहाँ देख सकते हैं, ये नाला निर्माण का भी काम किया गया सड़क के दोनों तरफ। मेरे दाहिने तरफ भी देख सकते हैं और बाएं तरफ भी, चूँकि अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, वहाँ भी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह मिट्टी घोटाला हुआ कैसे। मिट्टी घोटाला हुआ ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं नाला निर्माण किया गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मिट्टी की खुदाई हुई होगी। और ये आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि ये मिट्टी का ढेर भी लगा हुआ है। ये अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, लेकिन 2-4 दिन बाद आपको ये मिट्टी नहीं दिखेगी। ये मिट्टी कहाँ गायब हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ अभी काम जो है प्रगति पर है। जबकि चित्तू पांडे चौराहा का आप उस पार जाएंगे, वहाँ लगभग सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और जितनी भी मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, सारी मिट्टियाँ जो है गायब हो गई है। वो मिट्टियाँ कहाँ गई किसी को कुछ मालूम नहीं है। जबकि नियम ये कहता है कि यदि कोई सरकारी काम होता है, उस सरकारी काम में कुछ भी मिट्टी वगैरह कुछ भी XYZ निकले तो उसकी बाकायदा नीलामी होती है और उसमें जो नीलामी के बाद जो धनराशि आती है, वो धनराशि जो सरकारी कोष में जमा होता है। लेकिन बागी बलिया में गाजीपुर से आए एक ठेकेदार ने यहाँ बागी बलिया में माटी घोटाला कर दिया। इन तमाम बिंदुओं पर अब मैं बात करूँगा वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस से। मनोज राय हंस जी, एक्सपोज टुडे पे आपका स्वागत है। अभी तो आपने बहुत सारे घोटाला तो सुना होगा, ये जो सड़क के दोनों तरफ जो नाला निर्माण हुआ है, क्या आपने इस तरह का कुछ सुना होगा कि कोई टेंडर वगैरह निकला था मिट्टी के लिए? आपने सुना है? पहले आपके चैनल पे आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका ध्यान इस तरफ आया। और ये केवल मिट्टी घोटाला नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये 5 किलोमीटर के दायरे में नाली खोदने से जो मिट्टी निकलती है वो आप मिट्टी दिखा रहे हैं। इसके बाद ये मिट्टी यहाँ से गायब होगी और फिर ये जो नीचे रोड की पटरी है, यहाँ पे कम से कम 1.5 फीट नीचे खुदाई होगी ताकि रोड का चौड़ीकरण करना है, तो वो मिट्टी निकलेगी, वो अलग है। ये सारी मिट्टियाँ लगभग मान के चलिए कि ये 25,000 से 30,000 टाली, यानी 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का मामला मिट्टी का है, जो मिट्टी बिक जाती है। इस मिट्टी का टेंडर नहीं होता है। और मिट्टी ही नहीं है यहाँ पे जब ये खुदाई होती है तो तांबे का तार निकलता है, और उस तांबे के तार को भी बेचा जाता है बिना टेंडर के। वह भी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए का है। अभी इतना ही नहीं है, आपको याद होगा भाजपा की ही सरकार में जब मंत्री थे शुक्ला जी, तो शुक्ला जी के मंत्री तो काल में दोनों तरफ पटरी बनाई गई थी। पटरी पे काफ़ी अच्छे डमरू ईंटें लगाए गए थे, उन ईंटों की भी बिक्री हुई है, वो भी लगभग 2 करोड़ के हैं। तो ये 3 घोटाला है। एक तो डमरू ईंट जो है वो लगभग 2 करोड़ का, वायर जो निकले हैं तांबे के वो लगभग 2 करोड़ के, और ये जो मिट्टी खनन हुआ है और जो मिट्टी बिकी है लगभग 30 से 35 हज़ार टाली, इसका रेट लगा लीजिएगा 800 या 1000 के हिसाब से 3 से 4 करोड़ का ये होता है। टोटल घोटाला अगर जोड़ेंगे तो 7 से 8 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो जनता के नज़र में है ही नहीं और इसको घोटाला का नाम दिया ही नहीं गया। अभी जो इसमें निर्माण में जो चोरी होगी, जो लगभग 50 करोड़ का निर्माण हो रहा है, उसमें जो चोरी होगी वो तो अलग है। यह चोरी ऐसी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जबकि नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि कहीं भी रोड की खुदाई हो, उससे मिट्टी निकलती है तो उस मिट्टी का टेंडर होता है। अगर उस खुदाई में वायर निकलते हैं तांबे के या किसी प्रकार के वायर निकलते हैं तो उसकी भी टेंडर होती है। ये डमरू ईंट जो लगाए गए हैं ये सरकारी ईंट हैं, इन ईंटों की भी नीलामी होनी चाहिए। अगर नीलामी हुई हो तो आप नगर पालिका में जाके इसका पता लगा सकते हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से पूछिए कि डमरू ईंट जो लगे थे शुक्ला जी के ज़माने में वो कहाँ गए, जो इस पटरी पे जो तार विभिन्न कंपनियों के द्वारा लगाए गए थे वो कहाँ गए, उसके तांबे के तार, और ये जो मिट्टी निकली नाली की मिट्टी और पटरी जो खोद करके सड़क के लिए चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है उसकी मिट्टी, लगभग ये कितनी हज़ार टाली हुई ये बताओ, और इसका टेंडर हुआ कि नहीं हुआ, कि ये टाली ये मिट्टी कहाँ गई?
वकील साहब, ये देखना भी होगा कि अब तक किसी भी अधिकारी का ध्यान इस पर नहीं गया है, तो क्या ऐसा मान लिया जाए जो ठेकेदार द्वारा जो केक काटा गया वो केक सब में बटा है? ये क्या समझ रहे हैं कि ठेकेदार अकेले मिट्टी बेच सकता है? यह ठेकेदार न मिट्टी अकेले बेच सकता है, न तार अकेले बेच सकता है, न डमरू ईंट अकेले बेच सकता है। यह सबकी मिली भगत है, नीचे से ऊपर तक जितने अधिकारी हैं ये सबके संज्ञान में यह घोटाला हो रहा है और सबके हिस्से का जो पैसा है वो सबके खाते में जा रहा है। जैसे कि अभी अभी चाचा जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और चाचा जी भी कहा कि मैं तो सुन के अचंभ हो गया है, दम रह गया हूँ कि बलिया में इतना बड़ा घोटाला हो गया। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो हमको जानकारी था नहीं कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, मगर अगर ये घोटाला है तो ये बलिया के लिए बहुत वो बात है, दुख की बात है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसकी विश्व स्तरीय जांच होनी चाहिए कि ये कहाँ से घोटाला हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। अब मेरे साथ और एक अधिवक्ता सोनू गुप्ता जी भी है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। सोनू गुप्ता जी, इस घोटाले को आप क्या नाम देना चाहेंगे? क्या नाम दूँ इस घोटाले का? अरे घोटाले का नाम जितना भी ऊंचा देंगे वो कम ही है। ऐसे तो हम लोग का भिरगु क्षेत्र का बलिया का मशहूर बाटी चोखा मशहूर है। अब बलिया भिरगु क्षेत्र में माटी घोटाला सबसे बड़ी दुखनीय की बात है कि इसमें किसी का भी नज़र नहीं गया। आप जैसे पत्रकार का नज़र इस पे गया और पोल खोले कि इतना बड़ा घोटाला कहाँ गया ये। अच्छा, तो क्या मांग करना चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका उच्च स्तरीय जाँच करे और जो भी इसमें लिप्त है उनके ऊपर FIR दर्ज हो। तो कुल मिलाकर जैसे आप सुन सकते हैं, अगर इससे जो पैसा जो ठेकेदार द्वारा गबन किया गया है और सब में बांटा गया है, अगर ये बांटा नहीं गया होता, इसका बाकायदा प्रोसेस के तहत टेंडर हुआ होता तो सारा पैसा सरकारी कोष में जाता, कहीं ना कहीं शासन मजबूत होता, प्रशासन मजबूत होता। लेकिन यहाँ किसी को शासन प्रशासन की पड़ी नहीं है, सब कोई अपनी अपनी जेब भारी करना चाहते हैं और मलाई काटना चाहते हैं। मनोज राय हंस जी, आपकी तरफ से मैं अगला कदम आपका क्या होगा, इसको लेकर थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं इस पर RTI लगा चुका हूँ कि ये मिट्टी के लिए जो भी जितनी भी मिट्टी निकली वो कितने हज़ार टाली मिट्टी निकली और उसका टेंडर हुआ या नहीं हुआ। ये जो तार निकला वो कितना टन तार निकला, उसका टेंडर हुआ कि नहीं हुआ। और जो डमरू ईंट, काफ़ी अच्छी डमरू ईंट लगी थी, वो डमरू ईंट कितनी हज़ार ईंट निकली, उसका टेंडर हुआ कि नहीं हुआ। जवाब नहीं दे रही है नगर पालिका भाग रही है, क्योंकि पता है कि इनमें से तीनों में से किसी चीज़ का टेंडर नहीं हुआ है। अगर टेंडर हुआ होगा तो ये घोटाला नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये टेंडर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर टेंडर होगा तो ये सारा का सारा धन जो भी इससे आएगा वो सरकार के खाते में जाएगा। अब बिना टेंडर के अगर मिट्टी, तार और डमरू ईंट बेची गई है तो ये घोटाला ही घोटाला है और लगभग 7 से 8 करोड़ का घोटाला है। और समझ लीजिए 50 करोड़ सरकार ने दिया है 5 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए। 50 करोड़ का 10% आप निकालेंगे तो 10 करोड़ होता है। लगभग 10% तो घोटाला ऐसे हो गया जो जनता को पता ही नहीं कि कोई घोटाला भी हो रहा है। जनता के घर के सामने से जनता की सहमति से ये मिट्टी उठाई जा रही है, ये तार उठाए जा रहे हैं, ये डमरू ईंट उठाए जा रहे हैं और जनता कह रही है जल्दी उठाओ, ये कचरा है, इसको साफ करो, हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है। जनता का कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं कि जो कचरा है वो 10 करोड़ का कचरा है। तो ठीक है, इस प्रकार मैं आगे भी और भी तमाम जनता जनार्दन से बात करूंगा। वीडियो के अगले भाग में भी आप बना रहिएगा और वीडियो के अगले भाग में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ जिले के खनन अधिकारी क्या कहते हैं, नगर पालिका के योग क्या कहते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ। एक्सपो स्टूडियो में तिलक कुमार, धन्यवाद।